अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं RS TV। RS TV में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जीमेल तो हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन जीमेल को मुकम्मल तौर पर यूज़ करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जीमेल को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो जीमेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग जब YouTube यूज़ करते हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स आते हैं, और क्या आपको पता है कि आप जान सकते हैं कि किस किस ने आपको सब्सक्राइब किया? आप नाम देख सकते हैं। कहाँ पे? दोस्तों, जीमेल में। आज मैं आपको ये ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आप ये कहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको किस किस ने सब्सक्राइब किया, और जीमेल को प्रॉपर्ली यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप उसके अंदर फोल्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा मेल्स हैं जो, और आपके इनबॉक्स में जो अलग से 2 टैब्स और बने आते हैं सोशल के और प्रमोशन के, और अगर आपको उनकी ईमेल्स नहीं चाहिए तो उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे, और आपको उसके बाद जीमेल को यूज़ करने का काफ़ी मज़ा आएगा। आप एंजॉय करेंगे क्योंकि आपके कंट्रोल में आ चुका होगा आपका जीमेल। तो दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते, आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो ईमेल सेंड करते हैं हम उसको अनसेंड कैसे करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो ईमेल कंपोज करते हैं आपने भेजनी कहीं और होती है और गलती से चली कहीं और जाती है, या आपने कोई और मेल भेजनी होती है और उसकी जगह कोई और सी ईमेल जो है वो आपके रेसिपिएंट को चली जाती है। तो ईमेल को सेंड करते ही आपको ख्याल आता है कि यार ये हमने गलत मेल भेज दी है, या ये ईमेल जो है वो गलत ईमेल एड्रेस पर चली गई है। तो हम इसके लिए अब क्या करें, हम इसको अनसेंड कैसे करें। जैसे हम आउटलुक में ऑफिस में यूज़ करते हुए सेंड ईमेल को अगले के इनबॉक्स से फैच कर लेते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं, तो वो उसके इनबॉक्स में नहीं रहती, वो उसके इनबॉक्स से डिलीट हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि कोई मेल आई भी थी या नहीं। इसी तरह जीमेल में भी आप ईमेल को सेंड करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको अनसेंड कर सकते हैं, तो वो दूसरे के इनबॉक्स में रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। तो आइए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सिर्फ 2 ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने एक ईमेल से मेल करूँगा और दूसरे ईमेल में चेक करूँगा कि वो आई या नहीं आई। तो आइए मैं अपने एक ईमेल एड्रेस यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये मेरा एक ईमेल एड्रेस है और ये मेरा दूसरा जीमेल एड्रेस है। ठीक है, मैं जो मेरा ये वाला जीमेल एड्रेस है इससे मैं मेल कंपोज करूंगा और सेंड करूंगा। This is try email trying to unsend my email। ठीक है, ये अब जैसे ही मैं इस मेल को सेंड करूंगा मेरे पास यहाँ पे अनसेंड की ऑप्शन आ जाएगी, वो देखिएगा, सेंड, और ये मैंने अनसेंड कर दिया। मेरे सेंड में तो आ रही है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनबॉक्स में नहीं आ रही। दिस इज माई ट्राई ईमेल, और यहाँ पे इसको मैं अगर रिफ्रेश भी कर लूं, वो वाली ईमेल जो मैंने अभी की थी जिसका सब्जेक्ट था दिस इज ट्राई ईमेल, ठीक है, ये और ये इसका मैटर था ट्राइंग टू अनसेंड माई ईमेल, ये वाली ईमेल मेरे इस वाले RS TV वाले ईमेल में नहीं आई। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग किससे अप्लाई करते हैं। आप अपनी ईमेल पे आके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आप जनरल के टैब में, जैसे पहला टैब है उस पे आ जाएं। यहाँ से आप देखें अनडू सेंड, इनेबल अनडू सेंड। जब इस पर आप चेक लगा देंगे, अब ये इस वक्त डिसेबल हुआ है, लेकिन जब आप चेक लगा देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे सेंड कैंसिलेशन पीरियड, यानी कि कितनी देर में आप अपनी ईमेल को अनसेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, यहाँ से ये सेटिंग होती है कि आप कितनी देर में ईमेल को अनसेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ये वाली सेटिंग अप्लाई होती है। अभी हमने देखा कि हम अपनी भेजी हुई ईमेल को अनसेंड कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ।
इनबॉक्स में कि उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ये मैं आपको इनबॉक्स में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं, सोशल के, प्रमोशन के, अपडेट्स के। सोशल में जाएंगे तो मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं अपनी पब्लिसिटी, अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहे होंगे, उनकी ईमेल्स आ रही होंगी जो कि आपके ईमेल बॉक्स के साइज को हैवी कर रही होंगी। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपने प्रमोशंस, आपको यहाँ पे प्रमोशंस की ईमेल्स आ रही होंगी अगेन, जिससे जैसे दराज पी के आ गया, शॉपिफाई फोरम, काराफन, या आपने बेशक सेटिंग ना आपने बेशक इनके पर अपने आप को रजिस्टर ना किया हो, लेकिन ये प्रमोशनल ईमेल्स आपके पास आती रहेंगी जिससे आपका मेल बॉक्स हैवी होना शुरू हो जाएगा। और ये मुख्तलिफ अपडेट्स आपके पास उनकी ईमेल्स आ रही होंगी जिससे आपका ईमेल बॉक्स हैवी हो रहा होगा। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से सेटिंग में दोबारा से जाइए, इनबॉक्स में आ जाए, इनबॉक्स टैब में, जो कि तीसरा जनरल, लेबल और इनबॉक्स तीसरा टैब है। ठीक है, यहाँ से आप सोशल के, प्रमोशन के और अपडेट्स के जो बॉक्स हैं उनमें से जो चेक मार्क लगा था उसको हटा दें, तो ये आपके डिसेबल हो जाएंगे वहाँ से। अब आपके इनबॉक्स में ये नज़र नहीं आ रहे होंगे। सेव चेंजेस कर दें यहाँ से, सेविंग, लोडिंग। ये देखें अब यहाँ पे सिर्फ आपका ये प्राइमरी ईमेल आ रहा है, सोशल मीडिया का और प्रमोशन का, अपडेट्स का टैब यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गई दूसरी टेक्निक। अब मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपको कितने सब्सक्राइबर्स ने आपको सब्सक्राइब किया और कौन कौन से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है। इसके लिए मैं अपने दूसरे वाले ईमेल अकाउंट पे आ जाता हूँ दोस्तों। ये मेरा प्राइमरी बॉक्स है, ये सोशल बॉक्स है, ठीक है, जिसमें यूट्यूब के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस पे आपके कमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है। जैसे ये लिखा हुआ है यूट्यूब, वकार नबीद है सब्सक्राइब, उसके बाद बिलाल राना है सब्सक्राइब, उसके बाद सज्जाद रज़ा है सब्सक्राइब, उबैद अंसारी है सब्सक्राइब। ये आपको नाम पता चल रहे हैं कि किस किस ने आपको सब्सक्राइब किया है। इसकी डिटेल में आप चले जाते हैं तो आप यहाँ से, अगर इस बंदे का कोई चैनल है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ जाके भी उसकी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली सब्सक्राइबर्स के नाम नहीं आ रहे होते, लेकिन सोशल के टैब में जाके आप नाम चेक कर सकते हैं कि किस किस ने आपको आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम अपने जीमेल अकाउंट में लेबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। लेबल्स मतलब जिस तरह हम आउटलुक में या इनबॉक्स में फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे उनको लेबल्स कहा जाता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम सेटिंग पे जाएंगे, लेबल्स के टैब में आएंगे और यहाँ पे आ रही है ऑप्शन लेबल्स की, क्रिएट लेबल। हम लेबल क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है लेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं आप लेबल का नाम रख देते हैं हम ट्राई लेबल, ट्राई लेबल, ठीक है। अच्छा, अब आप नेस्टेड क्रिएट करना चाह रहे हैं यानी कि आप किसी लेबल के अंदर ये मजीद लेबल क्रिएट कर रहे हैं या अलग से एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इस वक्त एक अलग से लेबल क्रिएट कर रहे हैं, ये किसी लेबल के अंदर नहीं होगा। यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये ट्राई लेबल हमारा क्रिएट होगा जो कि हमें यहाँ पे नजर आएगा, ये ट्राई लेबल, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ट्राई लेबल के अंदर हमारा एक और लेबल क्रिएट हो जाए। हम क्या करेंगे, क्रिएट लेबल पे क्लिक करेंगे, लेबल नाम देंगे ट्राई लेबल ए। अब करें नेस्टेड लेबल, यस, किसके अंदर करेंगे हम, अपने ट्राई लेबल के अंदर क्रिएट करें। देखें, अब हम यहाँ पे आएंगे, ट्राई लेबल के साथ में एरो बना हुआ आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो ट्राई लेबल ए, ये नया लेबल आ गया। अब आप कोई खास ईमेल्स जो हैं आप अपने इनबॉक्स से यहाँ पे भी ला सकते हैं, सेव करके उनको मूव करवा सकते हैं। मजीद कैटेगरी बना दी तो यहाँ पे मूव करवा सकते हैं। इससे होता ये है कि आपको ईमेल की सॉर्टिंग, ईमेल को ढूंढना और ईमेल बॉक्स को मेंटेन रखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने जीमेल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर अप्लाई करेंगे अपने जीमेल अकाउंट के ऊपर। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी होंगी।
मेरे बहुत सारे दोस्त यकीनी तौर पे ऐसे होंगे जिनको ये सब कुछ पहले से आता होगा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता होगा। तो चूंकि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हम हर एक के लिए बनाते हैं कि जिसको आता है वो रिव्यू कर ले और जो नहीं जानता वो सीख ले। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीमेल अकाउंट में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और एंजॉय करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल RSKB को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। जो बेल का निशान बना हुआ होता है उसको प्रेस कीजिएगा तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, तो नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।